गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पहल क्लासेज में। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं दिशा और दूरी की बेसिक चीजें और कुछ पेपर के आधार पर पूछे गए क्वेश्चनों का हल भी कर चुके हैं। आज हम सूर्य और उससे रिलेटिव प्रश्नों को हल करेंगे, जिसके अंदर हमें उसकी छाया से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। सुबह के समय राम की छाया उसके बाईं तरफ बन रही है, तो उसका मुंह है किस दिशा में होगा? क्या पूछ रहा है? सुबह की समय सूर्य किस दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशा में। और राम खड़ा है यहां। इसकी छाया किस तरफ बता रहा है? राम की छाया उसके बाईं तरफ है, तो ये इसका बायां और ये दायां। छाया किस तरफ है? बाईं तरफ। तो उसका मुंह किस तरफ हुआ? छाया बाईं तरफ है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय हो रहा है, तो मुंह किस दिशा में हुआ? उत्तर दिशा में। एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर। शाम के समय मोहन की परछाई उसके बाईं तरफ बन रही है, तो उसका मुंह है किस दिशा में होगा? कब का पूछ रहा है? शाम के समय। तो शाम को सूरज किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में। तो ये सूरज, और मोहन खड़ा है, ये मोहन खड़ा है यहां पर। इसकी छाया किस दिशा में बन रही है? उसके बाईं तरफ बन रही है। ये दायां, ये बायां। शाम के समय बाईं तरफ बन रही है, तो छाया इसकी इस तरफ होगी। तो इस तरफ होगी, तो इसका बायां इस साइड होगा। तो मोहन का मुंह किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में होगा, तभी छाया बाईं तरफ बनेगी। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है और उसकी छाया उसके दाईं तरफ बन रही है, तो यह कौन सा समय है? इसमें क्या पूछ लिया? समय पूछ लिया। तो देखिए व्यक्ति क्या है? उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, ये उत्तर। उसकी छाया उसके दाईं तरफ बन रही है, ये क्या है? इसकी छाया दाईं तरफ बन रही है। तो सूर्य किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में, तभी तो इसके दाईं तरफ बनेगी। तो कौन सा समय हुआ? शाम का समय। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। सूर्य उदय के समय राम ने देखा श्याम की छाया राम की बाईं तरफ और बन रही है, तो राम का मुंह किस दिशा में है? यदि दोनों आमने सामने मुंह कर खड़े हैं तो। देखिए क्या कह रहा है? सूर्य उदय के समय, तो पूर्व दिशा में सूर्य उदय होगा। राम ने देखा श्याम की छाया राम की बाईं तरफ है, ये राम, ये श्याम। किसने देखा? राम ने देखा कि श्याम की छाया किस तरफ बन रही है? राम के बाईं तरफ, बायां दायां, बाईं तरफ बन रही है।
तो राम का मुंह है किस दिशा में है? ये देखिए राम की तरफ बाएं, श्याम की छाया किस तरफ है? राम के बाएं तरफ। तो राम का मुंह किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। यही आपका आंसर है। तो ये छाया और सूर्य से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आगे देखिए, एक रेलगाड़ी के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। वो क्या है? एक नंबर बात क्या है रेलगाड़ी से संबंधित कि ट्रेन का धुआं हमेशा किस तरफ जाएगा? ट्रेन की विपरीत दिशा में जाएगा। इसके लिए एक बहुत जरूरी बात है कि हवा अनुपस्थित होनी चाहिए। अगर हवा नहीं चलेगी, ट्रेन जैसे ट्रेन उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है, तो इसका धुआं इसके विपरीत दिशा में ही जाएगा। इसके लिए एक कंडीशन है कि हवा अनुपस्थित होनी चाहिए। 2 नंबर बात ध्यान में रखने योग्य है, यदि ट्रेन लंबवत दिशा में हवा प्रवाहित हो रही हो तो ही धुएं की दिशा पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे ट्रेन इधर से आ रही है उत्तर से दक्षिण और इसके लंबवत अगर हवा का आगमन हो रहा है, तभी क्या है इसके धुएं की डायरेक्शन में परिवर्तन होगा। अगर इसके आगे पीछे से अगर धुआं आएगा या उत्तर से आएगा या दक्षिण से हवा आएगी तो इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। अगर देखिए हवा दक्षिण दिशा से आ रही है तो धुआं किस साइड जाएगा? उत्तर की तरफ जाएगा। अगर उत्तर से आ रहा है तो दक्षिण की तरफ जाएगा। साइड दिशा में धुआं कब जाएगा? जब हवा ट्रेन के लंबवत दिशा में ही आएगा। और 3 नंबर पॉइंट ध्यान रखने योग्य है कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं किस ओर जाएगा, तो ध्यान रखने की बात है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन के अंदर कभी भी धुआं नहीं निकलता। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि शुरुआत में ही लिख देते हैं कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन दिया हुआ है जिसके वो उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो उस क्वेश्चन का ट्रेन को देखते ही आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए ट्रेन के आधार पर कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन, एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, यदि हवा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बह रही है तो धुआं किस दिशा में जाएगा? क्या कह रहे हैं? एक ट्रेन उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में आ रही है। ये उत्तर दिशा, ट्रेन किस दिशा में आ रही है? दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में। यदि हवा पूर्व से पश्चिम दिशा में आ रही है, ये क्या है? हवा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आ रही है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा? अगर हवा इस तरफ से आएगी तो ट्रेन का यहां है तो इसका धुआं किस दिशा में जाएगा? इसके लंबवत हवा आ रही है तो धुआं उत्तर पश्चिम दिशा में जाएगा। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक व्यक्ति ट्रेन की तरफ पीठ कर बैठा है। यदि ट्रेन उसके बाएं से दाईं तरफ जा रही है तथा हवा उत्तर दिशा की तरफ प्रवाहित हो रही है, जिससे उसका धुआं उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? व्यक्ति का मुंह पूछ रखा है। तो मान लीजिए ये एक व्यक्ति बैठा है यहाँ, इसके बाएं से दाएं ट्रेन जा रही है। ये व्यक्ति की पीठ है इस तरफ और ये बाएं से दाएं तरफ ट्रेन जा रही है और हवा उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। हवा उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है, तो धुआं किस दिशा में जा रहा है? उत्तर पूर्व दिशा में। तो इस हिसाब से व्यक्ति किस दिशा की ओर मुंह करके बैठेगा? दक्षिण दिशा में। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर,
एक ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तथा उसी वेग से हवा भी उत्तर दिशा में जा रही है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा? ट्रेन भी उत्तर दिशा में जा रही है और हवा भी उत्तर दिशा में जा रही है, तो धुआं किस तरफ जाएगा? धुआं डायरेक्ट ऊपर 90 डिग्री बनाते हुए जाएगा। यही इसका आंसर होगा। अब कुछ क्वेश्चंस घड़ी से संबंधित भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, जिसमें क्या है कि आपको एक टाइम दे दिया होता है और उस टाइम के आधार पर आपको दिशा पूछी जाती है। उस आधार पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके, घड़ी में 7:30 पर 7:30 यानी 7:30 पर यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? देखिए ये क्या है, घड़ी मान लेते हैं 12, 3, 6, 9। आपको बोल रहा है ये 7:30, ये मिनट की सुई, ये घंटे की सुई। 7:30 पर घंटे की सुई तो क्या है? पूर्व दिशा में। पूर्व इधर क्या होगा? उत्तर, दक्षिण और ये होगा पश्चिम। तो आपसे पूछ रहा है ये पूर्व दिशा में कौन मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो ये क्या है आपके उत्तर पूर्व में। ये पूर्व, ये उत्तर, तो ये कौन सी दिशा में हो गई? उत्तर पूर्व दिशा में। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, 3 बजे घंटे की सुई दक्षिण में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? 3 बजे ये 3, ये 12, 3 बजे अगर घंटे की सुई कौन सी दिशा में दिखा रही है? दक्षिण दिशा में, तो इसके विपरीत कौन सी दिशा है? ये उत्तर। उत्तर के दाईं तरफ कौन होता है? पूर्व, नीचे दक्षिण। तो मिनट की सुई किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। यही आपका आंसर है। तो दिशा और दूरी से संबंधित आपको सभी प्रश्न लगभग पेपरों के आधार पर पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस हल करवा दिए गए हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।